मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम साईं राम। मैं याशिका आप सभी साईं भक्तों का साईं पूजा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महापरायण के अनुभव की महिमा। तो आज का अनुभव जो शेयर किया है स्वर्णा जी ने, इन्होंने अपने अनुभव में एक चमत्कार की भी व्याख्या की है, जो कि मैं आपको आगे आज ही के एपिसोड में बताऊंगी। स्वर्णा जी बताते हैं किस तरीके से वह महापरायण के साथ जुड़े, किस तरीके से सबसे पहली बार अपनी लाइफ में वो बाबा के मंदिर शिरडी पहुंची। तो स्वर्णा जी बताती हैं कि एक बार जब वो फर्स्ट टाइम शिरडी गए तब वो कॉलेज में थे और उन्हें उनकी फ्रेंड ने बताया कि शिरडी जाने का अवसर भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं अपने दर्शनों के लिए। तो यह बात जानकर वह बहुत खुश हुई और उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया। बाबा ने उन्हें इस लायक समझा कि उन्हें वो शिरडी बुलाएं, और अपने कॉलेज के समय से ही वो बाबा की बहुत बड़ी और बहुत सच्ची भक्त रही हैं। तो महापरायण से वो बहुत समय से जुड़ना चाह रही थी, कभी मौका नहीं मिला और कभी उनको लीड्स नहीं मिले जिनके थ्रू वो महापरायण ज्वाइन कर पाती। और इस समय वो ये सोच रही थी, उनके बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो वो बहुत ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उन्हें डाउट था बेसिकली अपने बेटे के स्किल्स पर, उसके प्रिपरेशंस पर उन्हें डाउट था। तो उन्हें एक फ्रेंड के थ्रू पता चलता है महापरायण के ग्रुप के बारे में और वो महापरायण का ग्रुप ज्वाइन कर लेती हैं। तो जिस दिन ही वो महापरायण ग्रुप ज्वाइन करती हैं ना, और शुरुआत में ही उन्हें इतना कॉन्फिडेंस गेन होने लग पड़ता है कि उनका बेटा कर पाएगा, उनका बेटा अच्छे स्कोर्स ला पाएगा, उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है इमीडिएटली तभी जैसे ही वो महापरायण का ग्रुप ज्वाइन करती हैं। उसके बाद की यह बात है कि जब वो महापरायण से जुड़े उनको थोड़ा सा समय हो जाता है, उनके बेटे के एग्ज़ाम्स होते हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ में पास हो जाता है। देन बात है इनकी अपने ऑफिस की, इनके करियर की। तो वो ये सोचती हैं कि वो बहुत समय से चाहती थी कि उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले अपने ऑफिस के काम में। वो चाहती थी कि एक अच्छा उनका मनपसंद का जिस कैटेगरी ऑफ वर्क में वो एक्सेल कर पाएँ, अपने स्किल्स पोर्ट्रे कर पाएँ, उस तरीके का उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, जो कि वो बहुत समय से चाहती तो थी पर वो उन्हें मिल नहीं रहा था। महापरायण से वो बाबा से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल जाए। और एक दिन बुधवार के दिन, वेंसडे को, वो ऑनलाइन एक पोस्ट पढ़ती हैं कि एक डिवोटी का वो पोस्ट पढ़ती हैं जहाँ उन डिवोटी ने ये बताया होता है कि 9 गुरुवार के बाबा के व्रत करने के बाद उन्हें उनका मनचाहा प्रोजेक्ट, उनका मनचाहा जॉब मिला था। तो ये सोचकर स्वर्णा जी भी सोचती हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और जैसे ही वो ऐसा करने का सोचती ही हैं और महापरायण के अपने डेली के चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ रही होती हैं, उन्हें कॉल आता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट का ऑफ़र उन्हें आता है जो कि उनके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑल्दो वो चाहती थी कि उन्हें एक इस तरीके का प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। और देखिए महापरायण का चमत्कार और बाबा की महिमा। उनका महापरायण के साथ जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत आई, बहुत से चमत्कार हुए, और इस बड़े से चमत्कार के बाद उन्होंने सीधा जाकर बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हुई ये जानने के बाद जब उन्हें ये उनका मनचाहा प्रोजेक्ट मिला। महापरायण का उन्होंने बाकी सब लोगों के साथ भी बहुत व्याख्या की इस चमत्कार की, और उन्होंने बाबा को बहुत शुक्रगुजार हुई बाबा की
इस तरीके से स्वर्णा जी की ज़िंदगी में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए महापरायण से जुड़ने के बाद। हम सब की ज़िंदगी में भी बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए होंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको महापरायण के चमत्कार और भी बताना चाहूँगी। और इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि बाबा हमें हर उस रास्ते पर ले जाते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। और कई बार हम लोग ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सही समय आने पर बाबा हमें वो देंगे जो हमारे लिए सही है। बाबा हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बाबा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। और इसी के साथ आज के एपिसोड यही था। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अक्टूबर है, आज के दिन बाबा ने समाधि ली थी। सो आज बाबा का महासमाधि दिवस है। आज दशहरा भी है। दशहरा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और महासमाधि दिवस की जो महत्वपूर्णता ये है कि आज ही के दिन सन 1918 में बाबा ने 2:28 दोपहर को समाधि ले ली थी। उन्होंने अपने शरीर, उनके प्राणों ने उनके शरीर को छोड़ दिया था और उन्होंने महासमाधि ली थी। तो हो सके सब भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आज के दिन कुछ अच्छा करें, जो बाबा करते थे उन रास्तों पर चलें, अन्नदान करें, बेसहारा को सहारा दें, बुज़ुर्गों की सेवा करें। और 2:28 2:30 बजे दोपहर के जिस समय बाबा ने समाधि ली थी, तो कुछ समय के लिए हो सके तो बाबा का ध्यान ज़रूर करें, बाबा को स्नान कराएं, बाबा का ध्यान ज़रूर करें, बाबा के दिखाए रास्तों पर चलें। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना होगी। दुनिया अच्छी बन जाएगी। दुनिया में अच्छे लोग, अच्छाई हम ही से ही शुरू होती है। हमें ही बीइंग एन इंडिविजुअल, हमें ही अच्छाई की शुरुआत करनी है, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। बाबा के दिखाए रास्तों पर चलें, बाबा को मानें, बाबा की मानें। ओम साई राम, जय साई राम। साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, आपको लेटेस्ट सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूँगी। जय साई राम।